तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे राजस्थान वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 11 का राजनीति विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके सॉल्यूशन को। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि राजस्थान वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 11 का आपका राजनीति विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में कैसा पूछा जाएगा। टोटली प्यारे विद्यार्थियों देखो, मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देखकर याद करके जाना, क्योंकि देखो इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका राजनीति विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों देखो मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले प्रश्न पर अपना क्रम जरूर लिखें। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्या करना है, रोल नंबर जरूर लिखना है, क्योंकि देखो इसी प्रकार से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सके। 101% प्यारे विद्यार्थियों आप लोग परीक्षा के पेपर में टॉपर बनोगे, आपने अगर इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इस क्वेश्चन पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। पूरा का पूरा आप लोग इसको अच्छे प्रकार से याद करके जाना, ठीक है। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि इस प्रकार से आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा आप लोग अच्छे प्रकार से याद कर लें और पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा 42वां संविधान संशोधन इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो आ नंबर का लिखा ये वाला इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। देखो प्यारे विद्यार्थियों, चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा 1950 में हुई थी, ठीक है। याद रखोगे 1950 में प्यारे विद्यार्थियों चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख मिलता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका उत्तर आपका आ जाएगा 7वीं अनुसूची में प्यारे विद्यार्थियों इसका उल्लेख मिलता है। 7वीं अनुसूची इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, भारत में सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कौन होता है, यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का उत्तर देखकर लिख देना, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों देखो सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा कानून का शासन, ठीक है ना। कानून का शासन प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो ए नंबर का है, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इनको अच्छी प्रकार से याद जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, नागरिकता प्राप्त करने का एक आधार कौन सा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, नागरिकता प्राप्त करने का एक आधार कौन सा होगा। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना विवाह, सरकारी सेवा, निवास या उपरोक्त सभी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है ना। यहाँ से आपको प्यारे विद्यार्थियों ये लिख देना है। और जिस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से देख लें इसको और पूरा का पूरा समझ लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इसको अच्छी प्रकार से लिख कर आ सके, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। जिस प्रकार से क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, राज्य का अपना कोई धर्म ना होना, ठीक है। कौन सा उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होना, ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो बी नंबर का लिखा है। विश्व मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 9वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 9वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा सी नंबर का, जिसमें कि लिखा 10 दिसंबर, ठीक है ना। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको 10 दिसंबर लिख देना है, ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है।
तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, द सोशल कॉन्टेक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा रूसो। रूसो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। देखो इस प्रकार से आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपसे पेपर में परीक्षा में पूछी गई है। तो चलो जल्दी से मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति और बता देता हूँ, ताकि आपको सभी के सभी रिक्त स्थान अच्छे से समझ में आ सके। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, भारतीय संविधान एक दस्तावेज है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान एक लिखित या जीवंत दस्तावेज है। क्या लिखोगे प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ से आप चाहे तो लिखित लिख सकते हो या जीवंत लिख सकते हो। जीवंत भी प्यारे विद्यार्थियों आपका एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है ना, लिखित या जीवंत दोनों इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य संशोधन द्वारा जोड़े गए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो देखो इसका उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, राज्य का वास्तविक प्रधान होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको लिख देना है प्रधानमंत्री। ठीक है ना, प्रधानमंत्री प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। और जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताए हैं, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो इनको आप लोग अच्छे से देख लें। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की आत्मकथा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये किसकी आत्मकथा है? इसका उत्तर आपका आ जाएगा नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। ठीक है ना, नेल्सन मंडेला इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। अरस्तु के शिष्य थे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अरस्तु के शिष्य कौन थे? प्लेटो के शिष्य थे। तो देखो अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। क्या लिखोगे यहाँ पर? प्लेटो के शिष्य थे। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। एकल नागरिकता का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, एकल नागरिकता का सिद्धांत ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्या लिखोगे प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पर आपको लिखना होगा ब्रिटेन के संविधान से इसको लिया गया है। ठीक है, तो ब्रिटेन प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत की चर्चा की है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्लेटो ने दी रिपब्लिक में न्याय के सिद्धांत की चर्चा की है। ठीक है ना, द रिपब्लिक पुस्तक में इन्होंने न्याय के सिद्धांत की चर्चा की है। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा? द रिपब्लिक। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पे पूछा है, कठोर संविधान से आप क्या समझते हैं? तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताता हूँ कि कठोर संविधान क्या होता है। जिस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं। देखो 19वां जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। ठीक है ना, 19वें के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों 20वां क्वेश्चन जो पूछा, प्रजातंत्र के 2 प्रमुख प्रकार बताइए। ठीक है, तो देख सकते हो प्रजातंत्र के 2 प्रमुख प्रकार प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपको यहाँ से बता देने हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं, क्या पूछा है। देखो इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। देख सकते हो अगला क्वेश्चन आपके पेपर में ये पूछा है, नगर निगम के मुख्य अधिकारी कौन होते हैं? तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, नगर निगम के मुख्य अधिकारी कौन होते हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो। अगला क्वेश्चन पूछा है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? कार्यपालिका के 2 कार्य आपको बताने, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, राज्यसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम निर्धारित योग्यता क्या क्या है? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिया। संघात्मक शासन की एक विशेषता प्यारे विद्यार्थियों आपको बतानी, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। और इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, देख सकते हो यहाँ तक कि इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। ठीक है, तो 25वां जो क्वेश्चन पूछा है इसके उत्तर को मैंने आपको बता दिया। 26वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा नीति निर्देशक। 27वां क्वेश्चन जो पूछा है इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, देख कर लिख लो आप लोग। ठीक है, और उसके बाद में देखो 28वां क्वेश्चन जो पूछा है उसका उत्तर ये दे रखा है। ठीक है,
और उसके बाद में देखो 29वां जो क्वेश्चन पूछा है इसका उत्तर प्यारे बच्चों देखो ये दे रखा है, ठीक है। और 29 के बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों अपन आगे बढ़ते हैं, आगे एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो 30वां जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया आपके पेपर में, 30वें का उत्तर आपको ये दे रखा है, ठीक है। और 31वां जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा आपके पेपर में, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देखकर लिख दो। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों 32वां क्वेश्चन जो पूछा ना आपके पेपर में, 32वें के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो 33वां क्वेश्चन जो पूछा है, राजनीति क्या है, ये केवल नेताओं के काम है। तो देखो ये 33वां जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद में देखो 34वां जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं, तो देखो 34वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो 35वां क्वेश्चन, सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं, ये आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ठीक है, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें आप लोग। अवसर की समानता क्या है, तो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग देख लें, ये मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत आपको बताना है। देखो प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत यहाँ से देख कर लिख दो, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, वैश्विक नागरिकता की अवधारणा लिखिए। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, वैश्विक नागरिकता की अवधारणा इस प्रकार से आपको देखकर लिख देनी है, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में क्या अंतर है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में क्या अंतर है, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख देना। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, पंचायती राज व्यवस्था में 73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषता आपको बतानी। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। 41वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार से आपको कर देना है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, संसद की शक्तियों और कार्यों को आपको लिखना है, ठीक है। तो देखो संसद की क्या क्या शक्तियाँ है, क्या क्या कार्य, इसको भी देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना आप लोग। 43वां क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा गया आपके पेपर में, 44 का उत्तर ये पूछा, 45वां क्वेश्चन का उत्तर ये पूछा गया, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों देखो आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे प्रकार से बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से याद कर लिया, हल कर लिया तो, ठीक है। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।